वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। पिछले 2 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो वैसे आपको मैंने पहले भी बोल रखा है पिछले वीडियोस के अंदर कि क्लासेस आपकी कभी स्किप होंगी नहीं वैसे तो, लेकिन कोई जैसे प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से क्लासेस थोड़ी सी स्किप हो जाती है कभी कभार। 29 तारीख का लास्ट जो हमने 28 तक का मैटर हमने ले लिया था। 28 तारीख का जो भी करंट अफेयर्स की जो डिक्टेशन थी वो हमने डिक्टेशन ले ली थी, उनकी आउटलाइंस भी देख ली थी। 29 का मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था, कंटेंट सारा सब कुछ, लेकिन बीच में तबीयत खराब होने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। ठीक है, अब वही कंटेंट हम साथ के साथ रखेंगे। अभी 29 का आज करवा रहा हूँ, हो सकता है मैं कल या परसों में आपको एक साथ 2-3 डिक्टेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो हमारा 29 तारीख का जो करंट का मैटर था वो करंट का मैटर देखेंगे। इसके जस्ट बाद में हम हमारे जो लीगल की क्लास है, जो लीगल डिक्टेशन आपका जो मैटर है वो देखेंगे, उनकी आउटलाइन देखेंगे साथ के साथ। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपने। क्लासेस आप सभी देख रहे हैं, मैंने देखा है कि रूटीन से आप क्लासेस देख रहे हैं। जैसे जो भी क्लासेस, जो स्टूडेंट जैसे पीछे रह गए हैं, जिनको क्लासेस लेट से मिली है, तो वो सभी क्लासेस थोड़ा लेट से देख रहे हैं। ठीक है, इन सभी की जो पीडीएफ है, यानी जो डिक्टेशन की जो पीडीएफ है, वो मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा साथ के साथ ही। ये जो क्लास है आपकी, हो सकता है अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको शाम तक आपको एक क्लास मिल जाए, लगभग 7 से 8 के आसपास में आपको एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं सारी आउटलाइंस। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स भी देखे हैं, जिन्होंने मुझसे संपर्क भी किया है कॉल करके। देखिए, हाई कोर्ट में जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन। आप डिक्टेशंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आउटलाइंस की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप डेली कम से कम 1 या 2 डिक्टेशन जो भी आप लेते हैं, चाहे से कोई सी भी, चाहे से सीन लगाते हैं आप, तो सीन डिक्टेशन का ही ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए। और ट्रांसक्रिप्शन में गलती क्या कर रहे हैं ज्यादातर कई स्टूडेंट्स, वो अपने हाथ से हैंड राइटिंग से ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन कीजिए लेकिन पीसी पे कीजिए। ठीक है, पीसी पे जरूर आप डिक्टेशन लगाइए। थोड़े ही दिनों में, हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर, मैं आपको कोई सॉफ्टवेयर सजेस्ट करने वाला हूं जो हमने टाइप किया है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करने वाला हूं। वहां पर जितनी लीगल डिक्टेशंस मैं करवाता हूं, जिनकी आउटलाइंस आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वो सभी लीगल डिक्टेशंस आपको सॉफ्टवेयर पर डिक्टेशन के साथ में टाइपिंग ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जल्दी से जल्दी। तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, आपको वहां पर उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, वहां पर आपको रिजल्ट भी शो होगा, सारा सब कुछ। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नए सॉफ्टवेयर के साथ में। चलिए अभी देखते हैं आज की आउटलाइंस। पहला है आपका मासिक धर्म। ठीक है, मैं बनाया, इसको ध और मैं से काटा, मासिक धर्म। सामान्य, स बनाया, मैं बनाया, इसके ऊपर आ की मात्रा, सामान्य। प्राकृतिक, प बनाया, इसको त और क से काटा गया, प्राकृतिक। शिक्षण संस्थाओं, श बनाया और इसको थ श और गलत बना दिया। शिक्षण, श अण बनाया, इसको स्थ से काटा, शिक्षण संस्था, ये हुआ शिक्षण संस्था। और ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षण संस्थाओं। सैनिटरी पैड, स न, इसको प और ड से काटा। छात्राओं, छ त्र बनाया, ये आ की मात्रा अगर छ पे लगा रहे हो तो ये आ जाएगा आपका छात्र। अगर आ की मात्रा हमने लगाई त्र पे तो ये हो जाएगा छात्रा। अगर हमने ओ की मात्रा लगाई तो ये हो जाएगा हमारा छात्राओं। जरूरत, लाइन के बीच में ज और त, ये क्या है, जरूरत। व्यवस्था, व और स्थ, आ की मात्रा, व्यवस्था। सिर्फ लाइन काटता हुआ स, सिर्फ। बल्कि, लाइन के ऊपर ब, बल्कि। प्रबंधन, प्रबंधन, प ब और धन, प्रबंधन पूरा बनेगा। प्रशासन, प और इसी में न, प्रशासन, प और न। संवेदनहीनता, स व, इसको काटा है और न त से, संवेदनहीनता। विद्यालय लाइन के नीचे व, विद्यार्थी लाइन के नीचे व और डॉट,
विद्यार्थी। 11वीं कक्षा, ग य, इसको काटा श से, 11वीं कक्षा। परिस्थिति लाइन काटता हुआ, प होता है आपका परस्पर, जैसे परस्पर बनाएंगे तो किसे बनाएंगे, लाइन काटता हुआ प, ये क्या होता है परस्पर। और परिस्थिति, प को काटा स्थ त से, ये हुआ आपका परिस्थिति। अगला क्या है, परीक्षा के दौरान। ये चीज हमने बता रखी है पहले वाली वीडियोस में भी, के दौरान जब आता है पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ता हुआ बनाते हैं, परश, परीक्षा के दौरान, साथ में जुड़ जाएगा तो परीक्षा विरुद्ध हो जाएगा, के विरुद्ध। उल्लंघन, उ इसको काटा घ न से, उल्लंघन। सिद्धांतो, ओ की मात्रा, सिद्धांतो। कॉलेज, क ज, ओ की मात्रा, कॉलेज। सामाजिक, स को काटा क से, सामाजिक। नैतिक विकास के लिए, न त क, इसको काटा व से, विकास और के लिए, नैतिक विकास के लिए। उत्तरदायी, उ त और द, उत्तरदायी। कर्तव्य, क व अंदर गुंडी, कर्तव्य। उनके प्रति, के प्रति हमेशा शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा, उ न और के प्रति। मानसिक, म न सक, मानसिक। नकारात्मक, नकारात्मक। न इसको काटा आत्म और क वाले चिन्ह से, आगे चलकर हम पढ़ेंगे आत्म वाला चिन्ह पढ़ेंगे हम, आत्म कैसे बनाया, जैसे अभी कैसे बनाया, इसको न को काटा है आत्मक से, त और कैसे, नकारात्मक। समाज लाइन के बीच में मैं, ये क्या होता है आपका समाज। स्वच्छता निधि, नीति, स्वच्छता नीति। स्व त, इसको काटा न और त से, स्वच्छता नीति। शैक्षणिक संस्थानों, श ण, स्थ न और ओ की मात्रा, शैक्षणिक संस्थानों। जागरूकता, लाइन के बीच में ज बनाया, इसके पीछे डॉट रखी, ये क्या होता है जागरूक, क्या होता है ये जागरूक। लाइन के बीच में ज बनाया, त जोड़ा, डॉट रखी, जागरूकता। सुप्रीम कोर्ट, स प, इसको काटा क और ट से, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार, क्या बनाया, डॉट रखी, ये होता है आपका केंद्र, इसको काटा स से, ये बना केंद्र सरकार। अगर यही चीज घूम कर आ जाए केंद्रीय सरकार, कैसे, क डॉट रखी, सरकार से काटा एक ही मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार। सुनिश्चित, निश्चित कैसे बनाते हैं, निश्चित, निश्चित। इसी प्रकार से सुनिश्चित बनाएंगे, कैसे, स बनाया, इसी में निश्चित, सुनिश्चित। सॉरी। पीएम श्री योजना के तहत आपको पता है, योजना भी आपको पता है, पीएम श्री बनाना है हमें, प और मैं बनाया, इसको काटा श्रय से, योजना के लिए यह जोड़ा, और इसी के साथ के तहत हम आपको पता है इस तरह से के तहत जोड़ा जाता है, तो इसी गुंडी का यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, के तहत, पीएम श्री योजना के तहत। वेंडिंग मशीन, व ड, इसको किससे काटेंगे, शन से, वेंडिंग मशीन, शन। इंसनरेटर, इन, इसको ट और र से, इंसनरेटर, ठीक है। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, चाहिए आपको पता है, चाहिए किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से शब्द के साथ में जोड़ता हुआ। व्यवस्था, व स्थ, व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षित, स को काटा शत से, ये शत, सुरक्षित। प्रदान, प द न, प्रदान, करना, करनी, करने, ने और चाहिए, प्रदान करना चाहिए, करना के लिए आके मात्रा लगा दी, प्रदान करना चाहिए। तबीयत खराब होने की वजह से आज हो सकता है थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी करा दिया होगा, या क्लास थोड़ी सी आपको, तो आज एडजस्ट कर लीजिए, जैसे तबीयत सही होगी थोड़ा क्लास हम सही तरीके से कर लेंगे। और ये आपकी आउटलाइंस हो गई, अब लेते हैं इसकी डिक्टेशन, ठीक है फ्रेंड्स। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मासिक धर्म हर महिला के जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है। ऐसे दिनों में शिक्षण संस्थाओं में भी सैनिटरी पैड छात्राओं की
बुनियादी जरूरत है। स्कूलों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन सैनिटरी पैड मांगने पर जब किसी छात्रा को न सिर्फ अपमानित होना पड़े बल्कि सजा के तौर पर 1 घंटे तक कक्षा के बाहर खड़ा रहना पड़े तो स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता ही उजागर होती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बालिका विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा को ऐसी ही परिस्थिति से 2-4 होना पड़ा और परीक्षा के दौरान सैनिटरी पैड मांगने पर उसे सजा भुगतनी पड़ी। शर्मसार करती ऐसी घटनाएं न केवल नैतिकता का उल्लंघन है बल्कि शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत भी है। ऐसा इसलिए भी कि स्कूल और कॉलेज केवल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान ही नहीं हैं, वे बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह वक्त बेवक्त अपने शिष्य वर्ग की जरूरतों को समझे और उनके प्रति सहानुभूति रखे। छात्रा को अपमानित करना न केवल अनुचित था बल्कि यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। साफ जाहिर है कि समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सरकारी और सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों में जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वह बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पीएम श्री योजना के तहत करीब 535 विद्यालयों में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा रही है। कुछ अन्य राज्य सरकारें भी छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा रही हैं, लेकिन जरूरत के वक्त छात्राओं को यह आसानी से मिल जाए, यह सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है। होना तो यह चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित अभियान चले। स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इनके लिए इंसिनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छात्राओं की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। पैरा मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक विषय को शर्म या उपेक्षा का कारण नहीं बनने देना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए जहां छात्राएं अपनी जरूरतों को बिना
झिझक व्यक्त कर सके। समाप्त। ये थी हमारी 29 तारीख की जो डिक्टेशन थी, जो मैंने तैयार की थी। वो क्लास देना जरूरी था, इसलिए ये क्लास आपकी बनाई जा रही है। हो सकता है 30 और 31 की जो डिक्टेशन है वो मैं एक साथ ही आपको प्रोवाइड करवा सकूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखते हैं आज की जो लीगल डिक्टेशन है, वो लीगल डिक्टेशन देखेंगे हम साथ के साथ। देखिए, आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अनसीन डिक्टेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे अलग अलग चेंज कर करके, तो हमारी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। देखिए, ऐसी बात सही है, डिक्टेशन अनसीन लगानी चाहिए आपको, लेकिन जो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया जो होता है, प्रैक्टिस आपको करने का सही तरीका क्या है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो एक डिक्टेशन जिसको आप उठाते हैं, उस डिक्टेशन की कम से कम ये मान के चलिए आपको 5-6 बार प्रैक्टिस जरूर करनी होती है। उस 5-6 बार की प्रैक्टिस में आपको हर बार ये इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उसमें गलतियां कम से कम हो। आपका जो टाइम लिमिट आपने सेट किया है, जैसे 6 मिनट की जो डिक्टेशन है, आपने जो टाइम लिमिट सेट की है, उस टाइम लिमिट से पहले पहले आपकी डिक्टेशन पूरी कंप्लीट हो। दूसरा, आप जब डिक्टेशन को रीड आउट करें, ठीक है, जब इसको रीडिंग करते हैं आप, तो रीडिंग के दौरान आप बिल्कुल भी ना अटके, आपको हर अक्षर प्रॉपर तरीके से समझ में आए। आपने फर्स्ट टाइम पे डिक्टेशन लगाई, कुछ अक्षर आपसे छूटेंगे, कुछ वर्ड छूटेंगे आपसे। जब आपने उसकी रीडिंग की या आपने किसी को सुनाया, आपके साथ में जो भी हो, तैयारी करने वाले सहपाठी आपके साथ वाले, तो जब आप एक दूसरे को रीडिंग करके सुना रहे हैं वो चीज, तो आपसे अक्षर छूटेंगे, प्रॉपर तरीके से आपसे बोला नहीं जाएगा, अक्षर जो शब्द आपने लिखे हैं स्टेनो में वो आपसे रीड आउट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, एक डिक्टेशन को कम से कम 5 से 6 बार जरूर उसकी प्रैक्टिस लगानी होती है। लगाइए, फिर से उसकी रीडिंग कीजिए। जब दिक्कत लगे आपको, जिन शब्दों को बनाने में दिक्कत आई थी, हमें पता होता है कि स्टेनो जब हम बना रहे होते हैं उसमें हम कौन से शब्दों के अंदर अटक रहे हैं। जिन शब्दों में आप अटक रहे हैं उनकी स्टेनो की आउटलाइंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आउटलाइंस है तो आउटलाइंस की कीजिए, जिनको जोड़ना है किसी के साथ उनकी जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा आपके अंदर आप सुधार ला पाएंगे। हर बार अनसीन डिक्टेशन मैटर लेने से हर बार नई नई समस्याएं निकल के आएंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो कुछ हुई नहीं। आई बात समझ में? प्रैक्टिस आपकी जब होगी, एक डिक्टेशन तो कम से कम ऐसे लेकर चलिए डेली की, चाहे वो लीगल लीजिए चाहे करंट का मैटर लीजिए, जो भी मैटर आपको अच्छा लगे, उस डिक्टेशन को एक दिन के अंदर हमें सुबह से शाम तक जितनी भी बार आपको प्रैक्टिस लगानी हो, जितनी भी उसके आउटलाइन से प्रैक्टिस करनी हो, वो शाम तक आपकी इस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए कि जब भी वो डिक्टेशन चले आप फ्लुएंसी के साथ में उसको लिखते चलें। साथ के साथ जब रीडिंग की बात आए तो रीडिंग में बिना हिचक के आप उसको पढ़ सकें, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि उसके शब्दों को भी ध्यान रखें। जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी हो आपको, जैसे पीसी पे आप बैठे उसको और टाइपिंग करें उसको मैटर को, तो मात्राओं में भी गलती ना हो, कोमा में भी गलती ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे पास हाई कोर्ट के अंदर बहुत लिमिटेड चांस है, यानी 21 शब्द आप गलती कर सकते हो बस। तो कुछ शब्द हमारे हो सकता है हम जब डिक्टेशन चले, जब आपकी ऑडियो डिक्टेशन चलेगी, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे ज्यादातर जो शब्द आते हैं वो कई बार छोटे भी आ जाते हैं, और कई बार मोमिनेंस वाले जो शब्द होते हैं, जैसे उनके जो नाम होते हैं, इमरान खान, ऐसे इस तरह से नाम जो आते हैं, वो हमसे पढ़ा में भी नहीं आते हैं और दूसरे हमसे बनते भी नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस स्टेनो के अंदर एक डिक्टेशन को बार बार लगाने कीजिए। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम भी डिक्टेशन हुई थी तो एक शिफ्ट के अंदर छाजू सिंह के नाम से भी वर्ड्स बहुत सारे मिले थे वहां पर। ठीक है, चलिए, और बाकी जो भी होगा मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। अगला है आपका आज प्रतिवादी। ठीक है, प्रति का चिन्ह बनाया, इसको वादी से काटा, कैसे बना लीजिए, साथ में भी जोड़ सकते हैं। उपस्थिति, उपस्थिति। काउंसिल, काउंसिल। प्रथम अपील न्यायालय, प्रथम मैं काटा लाइन को, ठीक है, प्रथम अपील के लिए प, इसी में न्यायालय जोड़ दिया साथ ही साथ, प्रथम अपील न्यायालय। अधिनियम, अधि का चिन्ह बनाया, इसको नियम से काटा, चाहे से ए को गोले में भी बंद कर सकते हो। दोनों आउटलाइंस हैं, दोनों आउटलाइंस में से आपको जो भी अच्छी लगे वो बना सकते हो आप। अन्यायोचित, इसमें न्याय वाला शब्द जोड़ा, इसको बनाया च और त, अन्यायोचित। पक्षकथन, पक्षकथन, बनाया, इसको कथन ऐसे काटा, पक्षकथन पूरा बनेगा। अनुज्ञप्ति, अनु का सिंबल बनाया, अनु, ज्ञ और त, अनुज्ञप्ति, ई की मात्रा लगो। मंजूर की गई थी, मंजूर, मंजूर की और गई थी, मंजूर की गई थी। ज्येष्ठ काउंसिल,
ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ काउंसिल के लिए क और ल से काटा है इसे, ज्येष्ठ काउंसिल। यद्यपि, यद्य इसी में बना प, ई की मात्रा लगा सकते हैं, यद्यपि। तथापि, तथा और इसी में प जोड़ा, तथापि। स्पष्ट रूप से, देखिए के रूप में, के अनुरूप, के रूप से, तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग हैं। अभी देखिए स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, स्पष्ट और नीचे की तरफ करते हुए रूप से काटेंगे इसको। ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, के रूप से। ये बना र और ये बना प, आपका र प एक साथ। अभी निर्धारित किया है कि, अभी निर्धारित, भ बनाया, ठीक है, इसको न ध से काटा। अभी निर्धारित किया है के लिए किया जोड़ा साथ में, है की के लिए है और की, अभी निर्धारित किया है कि। देखिए पूरा एक साथ बनाते हैं, अभी निर्धारित किया है कि, अभी निर्धारित किया है कि। सुखाचार पूरा बनेगा, सुखचर, सुखाचार। परस्पर लाइन काटता हुआ पे, समवर्ती, स म व त, समवर्ती रूप से, नीचे की तरफ से काटेंगे रूप से। स्वर्गीय, स्व बनाया और बीच में रखिए डॉट, स्वर्गीय। विचारण न्यायालय, वचन और इसी में न्यायालय जोड़ दिए साथ में, विचारण न्यायालय। वादी प्रतिवादियों, वादी प्रतिवादियों अपोजिट है, वादी, वादी बनाया, क्रॉस का चिन्ह लगाया, वादी, यह हुआ आपका प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी। पहला बनाया वादी, क्रॉस लगाते ही क्या हो गया, प्रतिवादी। अब क्या है, प्रतिवादियों, तो क्रॉस के ऊपर ओ की मात्रा लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, वादी प्रतिवादियों। इसके अतिरिक्त लाइन काटता हुआ क्या होता है, इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त कैसे बनाते हैं, डबल बार ए, और दोनों को काटेंगे इस तरह से ए, ये क्या होता है, के अतिरिक्त। इसके के लिए मात्रा लगा सकते हो, इसका, इसकी, इसके, इसको, तो एक ही मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया, इसके। हो सकता है आपकी और मेरी मात्राओं में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं मात्राओं में। जैसे अभी मैं बता के चल रहा हूं आपको, इसके के लिए मैंने क्या किया, ई बनाया लाइन काटता हुआ, तो ये हुआ इसके ऊपर एक ही मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, इसके। आपकी मात्रा हो सकता है आप इस तरह से, जो आ की मात्रा जो मेरी है, आ की मात्रा आपकी वो एक ही मात्रा हो सकती है, तो मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिए। बाकी बनाना कैसे है मैं आपको समझाता हुआ साथ के साथ चल रहा हूं। अनुदान करता, अनुदान के लिए अनु, ठीक है, दान, अनुदान और करता, अनुदान करता। विधि विरुद्ध, ध इसी में विरुद्ध, के विरुद्ध के लिए बताया था, विरुद्ध साथ में जुड़ता हुआ चलता है शब्द के साथ। दस्तावेज, द स्त और ज, दस्तावेज। आवश्यकता नहीं है, देखिए एक होता है आवश्यक, आवश्यक कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से हम बनाते हैं आवश्यक। अब आवश्यकता बनाएंगे, ये हुआ हमारा आवश्यकता, इसी के साथ में नहीं है, डॉट लगा दी, नहीं है, ये क्या हुआ हमारा आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, प्रतिवादियों के विरुद्ध, प्रतिवादियों, प्रतिवाद, ठीक है, प्रति का चिन्ह बनाया, वद, इसको ओ की मात्रा लगाई, प्रतिवादियों के विरुद्ध साथ में जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, के विरुद्ध। चाहे तो बिना काटे भी एक साथ बना सकते हैं, कैसे, ये प्रति का चिन्ह बनाया, ये वादियों और के विरुद्ध, ऐसे बना सकते हो आप, प्रतिवादियों के विरुद्ध। कार्यवाही की गई थी, देखिए इस कार्यवाही शब्द में दो चीजें हैं अलग अलग। कई बार आपने देखा होगा यहां पर कार्यवाही है आता है, और कई बार क्या होता है, ई भी आता है, कार्यवाही और कार्यवाही। कार्यवाही की गई थी, कार्य का चिन्ह बनाया, कार्यवाही के लिए है बनाया, कार्यवाही की, ई की मात्रा लगाई यहीं पे, और गई थी, ये हमारा गई थी, कार्यवाही की गई थी। अगर इसी में अगर जैसे ई होता कार्यवाही, तो कार्य और यहां बनाते ई, ठीक है, कार्यवाही और की गई थी बनाया, इसमें ई की मात्रा लगा दी साथ के साथ, कार्यवाही की गई थी। अगर आपको लगे कि आपसे पढ़ना में नहीं आ रहा है ये, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, कैसे, कार्य वह से काटा, कार्यवाही की गई थी, ऐसे बना सकते हैं आप। चलिए अब ये है हमारी आज की डिक्टेशन, आज की डिक्टेशन देखते हैं, ठीक है, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। हमारे समक्ष के प्रतिवादी
संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री A.K. प्रसाद ने यह दलील दी है कि प्रथम अपील न्यायालय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 को लागू करने में पूर्णतया अन्यायोचित था, क्योंकि वादियों का यह पक्ष कथन है कि वादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी। इसलिए टीपी अधिनियम के प्रवर्तन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय और डिग्री अपास्त किए जाने योग्य है। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री H.B. अग्रवाल ने यह दलील दी है कि यद्यपि दोनों निचले न्यायालयों ने वाद भूमि के ऊपर वादियों की हकदारी मानी है, तथापि प्रथम अपील न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि यह भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन उपबंधित मौखिक अनुज्ञा का मामला है। इसलिए द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है। मैंने पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों को सुना और उनके द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया तथा पूर्ण सतर्कता के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया। पैरा दोनों निचले न्यायालयों ने समवर्ती रूप से और प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वाद संपत्ति वादी संख्या 1 और 2 के पिता स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओराव की थी और उसके पास बाद संपत्ति धारित करने का हक था। तथापि प्रतिवादियों द्वारा अपील फाइल करके अथवा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रति आक्षेप फाइल करके निष्कर्षों को आक्षेपित नहीं किया गया और इसलिए वे अंतिम बन गए। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी प्रतिवादियों के हक में अनुज्ञप्ति के अभिवाक को साबित करने में विफल रहे हैं और इसके अतिरिक्त प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उक्त निष्कर्ष को उलट दिया है कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 इस प्रकार उपबंधित है जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को या निश्चित संख्या में
अन्य व्यक्तियों को ऐसे अधिकार का अनुदान करता है जो अनुदानकर्ता की स्थावर संपत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए है जो ऐसे अधिकार के अभाव में विधि विरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में हित नहीं है, वहां ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने के लिए आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। समाप्त। ये थी आपकी आज की डिक्टेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। जो भी आपको आउटलाइंस आपको लगती है, कुछ आउटलाइंस इसमें अभी भी हो सकती है जो आपको नहीं बनती हो आपसे, तो वो आउटलाइंस आप चाहें तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप वीडियो में भी साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम इस चीज का डिस्कशन कर लेंगे। और जो भी आपके लिए सजेशंस होंगे, जो मुझे लगता है आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो के साथ में देता हुआ चलूंगा। अब सभी सजेशंस की तो एक साथ एक वीडियो बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे सजेशंस मुझे लगते हैं कि किसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सब मैं आपको हर वीडियो के साथ में बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।